आज का पवित्र वचन #1 वर्टिकल बार। जीवन के अंतिम समय में यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने इब्राहीम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। उत्पत्ति 50:24। जीवन के अंतिम समय में यूसुफ ने अपने भाइयों का हौसला और हिम्मत बढ़ाया और उन्हें परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को स्मरण दिलाया। उन्हें इस बात को बताया कि परमेश्वर ही है जो इस दुनिया में तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाएगा, जिसके देने की प्रतिज्ञा उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से की थी। सच में अपने जीवन के अंतिम समय तक परमेश्वर का होकर जीना और उसके प्रतिज्ञाओं को स्मरण रखना तथा आने वाली पीढ़ियों को इसके विषय में बताना बहुत महत्वपूर्ण बात है। मनुष्य मिट्टी से बना और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। खाली हाथ आया और खाली हाथ लौट जाएगा, लेकिन उसने जो किया है वह रह जाएगा। यूसुफ ने जो अपने भाइयों के लिए किया, अपने देश के लिए किया, अपने लोगों के लिए किया, वहीं रह गया, जिसे आज भी हम याद करते हैं, उसके विषय में बाइबल में पढ़ते हैं। इसलिए जीवन के अंतिम समय तक परमेश्वर के होकर जिएं और उसके विषय में चर्चा करते रहें। सुसमाचार को सीमित न रखे और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों। 2 तीमुथियुस 2:2। पौलुस तीमुथियुस को इस बात को सिखाता है कि जो बात तूने मुझसे सीखी है, जो सुसमाचार तूने मुझसे सुना है, वह तुझ तक सीमित रहने ना पाए, परंतु दूसरों को भी सिखाया करना और उनको भी उत्साहित करना कि वे भी सुसमाचार को अपने तक सीमित ना रखें, परंतु औरों को भी बताएं, जिससे सुसमाचार हर व्यक्ति तक पहुंच जाए। हम सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि जो बातें हमने सीखा है, सुना है और अपने जीवन में अच्छी बातों को धारण किया है और उस सुसमाचार से जिसे सुनकर हमने मन फिराया है और अपना जीवन प्रभु को दिया है, उस सुसमाचार से हमें लजाना नहीं है और अपने तक सीमित नहीं रखना है, परंतु दूसरों को भी सुसमाचार सुनाना है और उनको प्रभु में लेकर आना है। यही हमारा मुख्य कर्तव्य है। लेकिन आज बहुत से लोग सुसमाचार को सुने हैं और अपने तक रखते हैं